घंटे बदल रहे हैं। कहीं युद्ध विराम, कहीं टकराव और कहीं कूटनीतिक के बड़े दावे हो रहे हैं। इन सब के बीच इस वक्त की कई बड़ी अपडेट सामने आई हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का बड़ा दावा जो उन्होंने किया है, लेकिन ईरान ने इसका करारा जवाब दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता अब काफी करीब है और अगर ये डील हो जाती है तो मिडल ईस्ट में हालात सामान्य हो सकते हैं। तेल सप्लाई फिर से पटरी पर लौट सकती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर बातचीत इस्लामाबाद में होती है तो वे पाकिस्तान जाने पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने ट्रंप के बयान को हवाई किले बताया है और कहा है कि अमेरिका सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ शांति की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भरोसे की पूरी कमी दिखाई दे रही है। अगली अपडेट की बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर दुनिया की नजरें हैं और इस पर 40 देशों की बैठक बैठ रही है। दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, वही हॉर्मुज स्ट्रेट अब ग्लोबल टेंशन का केंद्र बन गया है। आज फ्रांस और ब्रिटेन की अगुवाई में करीब 40 देशों की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में चर्चा होगी कि कैसे इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित और खुला रखा जाए। खास बात यह है कि इस मीटिंग में अमेरिका हिस्सा नहीं ले रहा है। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर बाजार इस खतरे को हल्के में ले रहा है, अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बाधित रहा तो तेल, गैस और ईंधन की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और विकासशील देशों पर ही पड़ने की आशंका है। अगली अपडेट बात करूं तो इजराइल लेबनान सीज फायर से है, जहां राहत भी है लेकिन संशय भी उतना ही है। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका की पहल पर इजराइल और लेबनान ने 10 दिन के सीज फायर पर राजी होने में मंजूरी जताई है। सीज फायर लागू होते ही लेबनान में हालात बदलते नजर आए। हजारों विस्थापित लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे और सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम और कई जगह पर जश्न का माहौल भी देखा गया। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया है। लेबनान ने इजराइल पर सीज फायर उल्लंघन के आरोप तो लगाए हैं, वहीं इजराइल के अंदर भी इस फैसले को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ सर्वे में सामने आया है कि लोग इस समझौते से खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहे। यानी सीज फायर लागू जरूर हुआ है लेकिन भरोसे की दीवार अभी भी कमजोर है। अगली अपडेट की बात करूं तो भारत से जुड़ी हुई है, जहां भारत का रेस्क्यू मिशन चल रहा है, जिसमें 2300 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित निकाले गए हैं। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार लगातार ऑपरेशन चला रही है। अब तक 2300 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इन लोगों को पहले आर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचाया गया और फिर वहां से भारत लाने की व्यवस्था की गई है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए स्पेशल कंट्रोल रूम भी एक्टिव किया है, जो दूतावासों के साथ मिलकर 24 घंटे काम कर रहा है। जहां एयरबेस खुला है, वहां से फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं और इजराइल में भी भारतीयों को जॉर्डन और मिस्र के रास्ते से निकाला जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में फिलहाल तस्वीर बेहद ही जटिल दिखाई दे रही है। एक तरफ शांति की बातचीत, दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां और बीच में फंसी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीतिक इस संकट को संभाल पाएगी या फिर हालात एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ेंगे। यूएस हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।